तो सत्ता की पहली खबर की शुरुआत मशहूर कवि और गजलकार दुष्यंत कुमार की एक गजल के साथ करते हैं, जिन्होंने लिखा था, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। लेकिन आज के दौर में सियासत का फोकस सूरत बदलने पर कम और हंगामा खड़ा करने पर ज्यादा रहता है। देश की संसद से कुछ ऐसी ही हंगामेदार तस्वीरें और खबरें आई हैं। आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को पूरे मॉनसून सत्र के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया और वजह यह थी कि मणिपुर के मुद्दे पर संजय सिंह सभापति के आसन के पास जाकर हंगामा कर रहे थे, उनसे बहस कर रहे थे। जगदीप धनखड़ उन्हें बार बार वापस सीट पर जाने को बोल रहे थे, लेकिन जब आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह नहीं माने तो नेता सदन पीयूष गोयल के प्रस्ताव पर संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड करने का फैसला लिया गया। लेकिन कैसे अब यह पूरा मामला शांत होने के बजाय बढ़ता जा रहा है और हमारे देश के सांसद कैसे गंभीर मुद्दों के साथ और देश की जनता के साथ सबसे बड़ा मजाक कर रहे हैं, ये बताने से पहले आपको दिखाते हैं कि आज राज्यसभा में हुआ क्या। This kind of behavior coming into the hall and disturbing the house is completely against the ethics and rules of the house, and I would urge the chair to take the necessary action against Mr. Sanjay Singh. The government wishes to move a motion for the suspension of Mr. Sanjay Singh for the remainder period of the house. Move your motion. Sir, I move the motion that Mr. Sanjay Singh, who has been named by the chair, be hereby suspended for the rest of the duration of the rest of the session until the last day of this current session. The motion is Shri Sanjay Singh be suspended for the entire duration of this session for having repeatedly violated directive of the chair. If the House approves it, दरअसल जब से मॉनसून सेशन की शुरुआत हुई है तब से संसद के दोनों सदनों में मणिपुर में महिलाओं से हुई दरिंदगी पर बवाल मचा है। प्रधानमंत्री मोदी सत्र की शुरुआत से पहले संसद के बाहर मणिपुर की वारदात पर अपनी पीड़ा और अपना क्रोध जाहिर कर चुके हैं। देश को भरोसा दे चुके हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन मणिपुर के गुनहगार बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन विपक्ष इस बयान पर टस से मस नहीं हुआ और मणिपुर पर बहस और संसद में प्रधानमंत्री के बयान की मांग करता रहा। अच्छा तो यह होता कि इस मुद्दे पर संसद में बहस होती, महिला सुरक्षा पर हमारे देश के नीति निर्माताओं का चिंतन और मंथन होता। लेकिन हो रहा है सिर्फ हंगामा, समय और पैसे की बर्बादी, जिससे किसी को कुछ हासिल नहीं होना। इसलिए संसद के काम में राजनीतिक स्पीड ब्रेकर बनाने वाले नेताओं को आज अच्छी तरह देखने और पहचानने की जरूरत है। इसके लिए आपको संसद में हंगामे को लेकर सरकार और विपक्ष दोनों का पक्ष जान लेना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी समेत सरकार के तमाम नेता ये बात बार बार कह रहे हैं कि केंद्र सरकार सदन में मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, जो कि एक सही फैसला है। मणिपुर पर बहस जरूरी होनी चाहिए, लेकिन विपक्षी दलों की मांग है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद सदन में मणिपुर पर बयान दें, तभी वो शांत बैठेंगे, वरना यह हंगामा ऐसे ही चलता रहेगा। फिर चाहे काम हो या ना हो, चाहे संसद की कार्यवाही स्थगित होती रहे। आज भी इस मांग और इन्हीं तेवरों के साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह वेल में पहुंच गए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से बहस कर रहे थे, इसलिए उन पर निलंबन वाला एक्शन लिया गया। हालांकि अब सरकार की दिक्कत यह है कि इस फैसले के विरोध में पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है, इसलिए आज उसने पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक से वॉकआउट कर दिया और फिर यह भी चेतावनी दी कि अगर संजय सिंह का निलंबन वापस नहीं लिया गया तो विपक्ष पूरे सेशन का बहिष्कार कर देगा। सबसे पहले हम आपको इस मामले पर गर्मागर्म राजनीति से भरी एक रील दिखाते हैं, फिर यह बताएंगे कि कैसे हमारे देश के नेताओं ने हमेशा की तरह एक बार फिर देश के पैसे को डुबोने का प्रबंध कर लिया।
हम लोग 20 मिनट तक अपने कुर्सी से अनुरोध करते रहे, कोई नहीं सुना। फिर जाके चेयर के पास हमने अनुरोध किया और आपने एक ही बात कह रहे थे, मणिपुर पे चर्चा करो, आपने उठा के सस्पेंड कर दिया। महत्वपूर्ण वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री इतने संवेदनहीन कैसे हो सकते हैं। मालूम नहीं है कि विपक्ष क्यों चर्चा करने देना नहीं चाहता। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री क्यों छुप के बैठे हुए हैं? प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए। अगर मणिपुर जल रहा है तो जनता कहाँ जाए? जनता तो अपने प्रधानमंत्री जी के पास ही जाएगी। क्या विपक्ष इसलिए इस चर्चा से भाग रहा है क्योंकि राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में महिलाओं पर जिस प्रकार से आक्रमण हुआ, यातनाएं हुई, प्रताड़न हुआ, तो पुनः कहती हूँ कि मैं स्तब्ध हूँ। मणिपुर की सच्चाई से विपक्ष क्यों भाग रही है? ऐसा क्या है जो विपक्ष नहीं चाहती देश जाने? आज अगर मणिपुर की महिलाओं की आवाज उठाने के लिए सांसद वेल में आ गए तो उनको हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया गया, पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। ये तो सीधा सीधा अन्याय है और विपक्ष और गरीब लोगों की आवाज उठाने को जो सरकार जो है उसको दबाना चाहिए। जिस प्रकार से हंगामा कर रहे थे तो एक अच्छा निर्णय है और मैं तो चेयरमैन से आग्रह करूंगा भविष्य में और भी लोग अगर इस प्रकार सदन की कार्रवाई को बाधित करें, उनको भी निष्कासित करने की कार्रवाई करनी चाहिए। यानी सांसदों के इन बयानों को सुनकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि संसद का यह घमासान अभी खत्म होने वाला नहीं है और एक बार फिर इससे देश को भारी नुकसान होने वाला है। यानी आपकी मेहनत का पैसा जिसमें आप भारी भरकम टैक्स देते हैं, वो एक बार फिर बर्बाद होने वाला है। आज हमने इस पर देश के नेताओं को एक चुभने वाली सत्ता की कुंजी तैयार की है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि संसद की कार्यवाही के हर 1 मिनट का खर्च 2.5 लाख रुपए होता है। यानी संसद के दोनों सदनों में प्रति मिनट कार्यवाही के 2.5 लाख रुपए लगते हैं। लेकिन इन पैसों की कीमत हमारे नेताओं की नजरों में कितनी है, किस तरह हंगामा खड़ा करके वक्त और पैसे की बर्बादी कर ये संसद में करते हैं, वो भी आप समझिए। इसी साल हुए बजट सत्र में देश को संसद ठप होने से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। इस बजट सेशन में 199 घंटे 43 मिनट का वक्त बर्बाद हुआ। यानी प्रति मिनट 2.5 लाख के हिसाब से देखें तो इस बजट सेशन में 298 करोड़ रुपए की बर्बादी हुई थी। ये देश की जनता के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है, क्योंकि अगर भारत की प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो ये मौजूदा वक्त में औसतन 1,72,000 रुपए प्रति वर्ष है। और अगर इस लिहाज से देखें तो इतना पैसा कमाने में एक व्यक्ति को 17,325 साल लग जाएंगे, एक व्यक्ति को। इसी तरह पिछले साल मॉनसून सेशन में हंगामे की वजह से संसद के 154 घंटे बर्बाद हो गए और इस वजह से 231 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इस लिहाज से देखें तो इतना पैसा कमाने में एक व्यक्ति को 13,430 साल का वक्त लग जाएगा। तो ये 2021 का हमने आपको आंकड़े बताए थे जो मॉनसून सेशन की बात की थी। वैसे ये आंकड़े नहीं, इसको आप कटाक्ष के तौर पर ही लीजिए। ये पूरे देश के लिए दुख की बात है कि जिस तरीके से नेता यहां पर हंगामा करते हैं, जनप्रतिनिधि इस तरीके का आचरण करते हैं। मणिपुर के हालात विस्फोटक हैं, वहां जो हुआ उस पर देश की संसद में चर्चा जरूर होनी चाहिए। विपक्ष ने मुद्दा उठाया, इसकी मांग की, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने बयान दिया और सरकार चर्चा के लिए तैयार भी हो गई। ऐसे में अब चर्चा ना हो उसकी गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए। एक बात पर अटक कर संसद को ठप करने से इस मुद्दे का कोई हल नहीं निकलेगा। इस मामले में संवाद ही समाधान की ओर जाने वाली एक सीढ़ी।